Hello student, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने कोर्स को आप इस लॉकडाउन पीरियड में कंप्लीट कर सके। स्टूडेंट, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वीडियो। वर्ब 9th क्लास से लेकर 12th और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वर्ब के करेक्शन के बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स पूछे जाते हैं। इस वीडियो को वॉच करेंगे केयरफुली ताकि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 9th से लेकर 12th तक के किसी भी एकेडमिक कोर्स में आप ठीक से लर्न कर सके। लेट अस स्टार्ट। वर्ब, व्हाट इज वर्ब? डेफिनेशन लिखी है, ए वर्ब डिनोट्स एक्शन। एक वर्ब वह है जो किसी कार्य की ओर संकेत करे, यानी कि कार्य कुछ भी हो सकता है, प्ले, वाज, लाफ, बीप। अब आता है टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब की कितनी टाइप हो सकती हैं? स्टूडेंट, जनरली हम बाय इस वर्ब के फंक्शन के अकॉर्डिंग देयर आर 2 टाइप्स। फाइनाइट वर्ब जो अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। सेकंड है नॉन फाइनाइट वर्ब जो पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अब कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती हैं? फाइनाइट वर्ब, फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसी वर्ब जिसके साथ अपना कोई ऑब्जेक्ट हो। ए वर्ब विच हैज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मोहन राइट्स ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट है राइट्स का, तो राइट्स यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। नीचे स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिया है, यू मे राइट इन योर नोटबुक। सेकेंड, इंट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कंप्लीमेंट तो हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। हिंदी में इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया, बिना कर्म वाली वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स, वह लिखता है। क्या लिखता है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो राइट्स यहाँ पर आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड को देखते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंक का मतलब जोड़ना, जो नाउन को प्रोनाउन से जोड़ने का कार्य करती है, लिंक का कार्य करती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। बी फॉर्म इज, एम, आर और पास्ट में बाज वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब है, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी आपकी लिंक की तरह कार्य करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन प्रेजेंट देयर वाज ए किंग, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही इज ए टीचर। ही और टीचर को लिंक किया इज ने, इज, एम, आर प्रेजेंट में बाज वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज ए किंग, ही वाज ए सिंगर। ही वाज ए सिंगर, यहाँ पर वाज पास्ट में यूज हुई। इन फ्यूचर, फ्यूचर में किस प्रकार बी फॉर्म यूज होती है? ही विल बी एंग्री, वह क्रोधित होगा। माई अंकल विल बी हंग्री, मेरे चाचा जी भूखे होंगे। विल बी यहाँ पर जहाँ पर कहीं नाउन या आपका एडजेक्टिव आता है, वहाँ पर ये नाउन कम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट, एडवर्ब कम्प्लीमेंट के रूप में भी कार्य इनके वर्ब के साथ होता है। ऐसी लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। तो प्रेजेंट में होगा इज, एम, आर, पास्ट में होगा वाज वर्ब, और फ्यूचर में भी यदि आगे दूसरी वर्ब नहीं है तो विल के साथ बी और सेल के साथ बी एक लिंक का कार्य करती हैं। जैसे माई फादर विल बी हंग्री, ही विल बी एंग्री। नेक्स्ट है एक्सली वर्ब। एक्सली वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सली वर्ब, मॉडल एक्सलीज एंड प्राइमरी एक्सलीज। प्राइमरी एक्सलीज जो टेंसेज में आपका हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती हैं, जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब आपकी प्राइमरी एक्सलीज हैं। और मॉडल एक्सलीज आपकी कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ये आपकी
मॉडल एक्सरसाइज हैं। देखिए सेकंड में लिखा हुआ है, सेकंड टाइप में नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? फर्स्ट है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है? जो फाइनाइट वर्ब के साथ भी आ सकती है, जैसे मोहन वांट्स, मोहन चाहता है, टू बाई ए न्यू शूज, एक नए जूते खरीदना। तो मोहन सब्जेक्ट हुआ, वांट्स फाइनाइट वर्ब हुई, टू बाई यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब हुई, जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव जो बनती है किसी वर्ब से पहले टू लगाने से बनती है। तो मोहन वांट्स टू बाई न्यू शूज, मोहन नए जूते खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर टू बाय क्या है? इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वांट्स यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। जीरंड, जीरंड क्या है? किसी वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं और वो वर्ब का कार्य नहीं करती तो जीरंड कहलाती है। इसी प्रकार इन्फिनिटिव में जब हम टू लगाते हैं किसी वर्ब से पहले और वो वर्ब का कार्य नहीं करती, नाउन का, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करती है, तो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जीरंड भी इसी प्रकार नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करती है। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो ये आपका क्या हुआ? जीरंड हुआ, स्विमिंग। जैसे प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, जैसे सीइंग इज बिलीविंग। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें ये नाउन का एज ए सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। आपकी अगली पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? यानी कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। जैसे हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वोक अप, शोर सुनकर बच्चा भाग गया। हिंदी वाक्यों में कर करके हुए आता है, एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करती है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है, लेकिन वर्ब का कार्य नहीं करती। जैसे ही फाउंड ए लॉस्ट वॉच, उसने एक खोई हुई घड़ी पाई। परफेक्ट पार्टिसिपल जब दो कार्यों के बीच गैप हो, यानी कि कोई सब्जेक्ट दो कार्य करता है और दोनों कार्य के करने के बीच एक इंटरवल होता है, गैप होता है। जैसे आफ्टर कंप्लीटिंग तो जीरंड से बन जाएगा, लेकिन यह हैविंग से बनता है इसका स्ट्रक्चर। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, वर्क की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग लगता है। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप, या ही वेंट टू मार्केट, यानी कि कार्य करने के पश्चात वह मार्केट चला गया। जीरंड में यूज होता है आफ्टर, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ही वेंट टू मार्केट। तो कुल मिलाकर आप नॉन फाइनाइट आपकी जो वर्ब है ये अगली वीडियो में आप डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज हम फाइनाइट वर्ब को एक सेंटेंस में कैसे फिल करें या किसी कंपटीटिव एग्जाम में हम किसी वर्ब को सही प्रकार से एरर पिक आउट कर सकते हैं, छाट सकते हैं, उस एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू वॉच इन दिस वीडियो। लेट अस स्टार्ट। लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आपको फिल करनी है करेक्ट फॉर्म वर्ब की। सेंटेंस आर गिवन इन दिस वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस है ही ब्लैंक इन दिल्ली सिंस 1998 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है लिव। आपको लिव जो वर्ब है इसकी सही फॉर्म बननी है। देखेंगे जहां पर सिंस या फॉर का प्रयोग होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस है, 1998 आपका ईयर्स दिया हुआ है, तो आप इसे तीनों टेंस में बना सकते हैं। क्योंकि आपका जो टाइम है आपका पास्ट टाइम है, इसलिए आप पास्ट कंटिन्यूअस में बनाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। ही हैड, अब इसमें बनेगा ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998, वह 1998 से दिल्ली में रहा, यह आपका पास्ट हो गया। अब रह रहा है तो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998। अब ये दो यहाँ पर फ्यूचर में भी इसको आप लिख सकते हैं, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998। आगे देखेंगे
दूसरा एग्जाम्पल है दे वर्किंग हार्ड फॉर 5 days। अब देखिए इसमें केवल बी फॉर्म है। बी फॉर्म का मतलब है, बी फॉर्म की 3 फॉर्म होती हैं। बी फॉर्म बेस फॉर्म हो गई, बीइंग फॉर्म आपकी जीरंट फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म हो गई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। तो यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं, फॉर 5 days 5 दिनों से। यहाँ बी फॉर्म का मतलब इजामा से नहीं है, यहाँ बीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 days पीरियड ऑफ टाइम में। थर्ड देखेंगे रीता वाज बाई हर मदर। अब बाय लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब वाज लिखी हुई है, तो इसके साथ बीट की थर्ड फॉर्म बीटन का प्रयोग होगा। सेंटेंस पैसिव में है, रीता वाज बीटन, रीता को पीटा गया, बाई हर मदर, उसकी माता के द्वारा। फोर्थ देखेंगे माई ब्रदर हैज। अब देखिए जहाँ हैज या हैव हो तो वहाँ वर्ब की ऑटोमेटिक थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखेंगे माई ब्रदर हैज, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट हिज न्यू बुक्स, मेरा भाई अपनी न्यू बुक्स खरीद ला चुका है। यहाँ ब्रिंग का मतलब लाना है, ला चुका है। फिफ्थ में देखेंगे दे वर्किंग हार्ड फॉर 5 days, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप बनाएंगे। दे के साथ आप हैज की सही फॉर्म लिखेंगे, दे हैव बीन, यहाँ हैव फॉर्म लिखना था, ब्रैकेट में गलत लिखा हुआ है, यहाँ हैव की सही फॉर्म लिखेंगे। दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं, फॉर 5 days 5 दिनों से। ये यहाँ पर इसका हैज का हैव कर लेंगे, हैव की सही फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर हैज हैव हैड तीनों आ जाती, इसमें हैज हैव हैड, तो सही फॉर्म होगी आपकी दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 days, वे 5 दिनों से कार्य कर रहे हैं। टाइमिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। 6 देखेंगे सी। अब इसमें यस्टरडे दिया हुआ है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है। यदि यस्टरडे दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। दे लीव की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर सी लेफ्ट, यहाँ सी दिया हुआ है, सी लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे। नेक्स्ट देखेंगे 7 ही हैज बीन। अब हैज बीन दिया हुआ है तो सिंस लास्ट नाइट है तो स्लीपिंग आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। 8 देखेंगे सेंटेंस नंबर 8 डोंट गो आउट, बाहर मत जाइए, इंपरेटिव सेंटेंस है। अनटिल जब तक की न, अनटिल और अनलेस निगेटिव वर्ड है, तो जब तक की न अनटिल, अनलेस जब तक की न टिल तक। टिल आपका अफर्मेटिव वर्ड है। योर फादर बैक, तो यहाँ योर फादर कम्स का प्रयोग करेंगे। गो डोंट गो आउट प्रेजेंट में है, अनटिल जब तक योर फादर कम्स बैक, तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आते। द वर्क इज बीइंग, कार्य किया जा रहा है। द वर्क इज बीइंग डन, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डन। द वर्क इज बीइंग डन, कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट इसी के द्वारा, इसमें पैसे पैसिव में है लेकिन इसमें एजेंट नहीं है। गांधी जी वाज डाइट, अब यहाँ पर सोट है, सोट की सेकंड फॉर्म सूट आएगी। गांधी जी वाज शूट, गांधी जी को गोली मार दी गई, शूट डेड मार दिया गया। इन 1948 1948 में, अननोन पर्सन द्वारा है इसलिए एजेंट नहीं है। दिस बुक, यह किताब, टू मी, देखिए यहाँ पर टू दिया हुआ है, यह किताब मेरी है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यहाँ पर बिलोंग की सही फॉर्म आएगी। प्लूरल फॉर्म दी होती है और एस या एस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, प्रत्येक वर्ब अपनी प्लूरल फॉर्म में होती है, एस या एस ऐड करके हम उनके सिंगुलर बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट हम उसको सिंगुलर में ही रखेंगे। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, इसमें आएगा बिलोंग्स। 12 देखेंगे इफ माई मदर, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ क्लॉज का सेंटेंस है। इफ माई मदर गोज टू मार्केट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि मेरी माताजी बाजार जाएंगी। ही विल बाई बुक्स फॉर मी, वह मेरे लिए किताबें खरीदेंगी। दोनों ही सेंटेंस आपके गागी गे में होंगे, फ्यूचर में होंगे, लेकिन पहला इफ क्लॉज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। माई मदर गोज टू मार्केट, इफ माई मदर गोज टू मार्केट ही विल, अब यहाँ ही नहीं है, मदर के अकॉर्डिंग सी आना चाहिए, एक मिस्टेक है टाइपिंग, तो यहाँ पर आप सी कर लेंगे, ये यहाँ पर आप सी कर लेंगे।
देखेंगे ध्यान से। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा SHE, सी, मदर के अकॉर्डिंग सी आएगा। तो सी विल बाई बुक्स फॉर मी, वह मेरे लिए किताब खरीदेगी। इफ माई मदर गोज टू मार्केट सी विल बाई बुक्स फॉर मी। नेक्स्ट देखेंगे, माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस, मेरा भाई और उसके साथी, आर वाचिंग टीवी। अब इसमें कंटिन्यूअस बनेगा, आर वाचिंग टीवी, टीवी देख रहे हैं। अब ऐसे सेंटेंस को आप कंटिन्यूअस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी बना सकते हैं, क्योंकि आगे यस्टरडे, टुडे या टुमारो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ टुमारो, यस्टरडे लिखा होता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम दिया होता है, तो वहाँ टेंस के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो कंटिन्यूअस बना दीजिए किसी भी टेंस का, माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस आर वाचिंग टीवी, या वर वाचिंग टीवी, या विल बी वाचिंग टीवी बना सकते हैं आप कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखेंगे अब देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एंड से जुड़े हैं। ऐसी ही एक वीडियो में आने वाले आपके कल या टुमारो आपको देने वाला हूं, जिसमें सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट किस प्रकार होता है, किस प्रकार दो सब्जेक्ट होने पे वर्ब चेंज होती है, उसके नियम क्या होंगे, लेकिन अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द फील्ड इज बीइंग, जो खेत है वो क्या किया, जोता गया, तो प्लॉड हो जाएगी PLOUGHED, प्लॉड, बाय द फार्मर, किसान के द्वारा। द फील्ड इज बीइंग प्लॉड, खेत जोता जा रहा है, बाय द फार्मर फॉर डेली टुमारो। देखो मैं स्टूडेंट बता रहा था, टुमारो, टुडे और यस्टरडे ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ऐसे वाक्यों में ध्यान रखते हैं कि जिस टेंस का वाक्य हो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो इसमें केवल फ्यूचर में ही बनेगा। रेखा विल स्टार्ट फॉर दहेली टुमारो, रेखा जो है कल दहेली जाएगी, यानी ये स्टार्टेड नहीं आएगा, स्टार्ट्स नहीं आएगा, क्योंकि टुमारो फ्यूचर का इंडिकेट है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है टुमारो। तो रेखा विल स्टार्ट, सेल भी नहीं आएगा, रेखा के अनुसार विल ही आएगा। रेखा विल स्टार्ट फॉर दहेली टुमारो। स्टूडेंट इस प्रकार ये आपके 15 एग्जाम्पल दिए थे, एक दो करेक्शन टाइपिंग मिस्टेक थी, वो मैंने सोल्व कर दी, आपको बता दी। और आशा है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में इस लॉकडाउन के समय शेयर करना, ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक स्टूडेंट, टेक केयर, गॉड मे गॉड ब्लेस यू।